नमस्कार। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी दूरवर्ती शिक्षा प्रकल्प, इस प्रकल्प के अंतर्गत डिप्लोमा इन मंदिर व्यवस्थापन अभ्यासक्रम में आपका स्वागत है। आपके इस अभ्यासक्रम के पहले प्रश्न पत्र में जो पहला यूनिट है वह है पूजा पद्धति। ये मंदिरों की विशेषता है और भारतीय परंपरा, हिंदू धर्मशास्त्र आज्ञा करते हैं कि हर एक हिंदू को निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए। और जैसे शास्त्रों ने आज्ञा दी कि पूजा करनी चाहिए, इन्हीं शास्त्रों ने पूजा के विविध आयाम बतलाए हैं। पूजा किस प्रकार हो, कैसे हो, पूजा करने के लिए आपके पास क्या क्या पदार्थ आवश्यक होने चाहिए, उन पदार्थों को एकत्र करने के लिए कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, और पूजा की जो विविध पद्धतियां हैं, ये सब विषयों को हमारे शास्त्रों ने बतलाया हुआ है। विविध ग्रंथों में इसका अच्छा सा मार्गदर्शन करवाया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि पूजा पद्धति क्या है। तो देखिए, कोई भी मंदिर है, मंदिर में जाओगे तो जिस प्रकार मनुष्य शरीर में हृदय का महत्व है, बिना हृदय या बिना दिमाग या बिना चेतना मनुष्य शरीर कार्य नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मंदिर है तो मंदिर में मूर्ति होगी, और मंदिर में मूर्ति होगी तो मंदिर में उस मूर्ति का अवश्य पूजन होना चाहिए। दो प्रकार की मूर्तियां शास्त्र बतलाते हैं, एक चलित मूर्ति और दूसरी जो है वह अचल मूर्ति। आपके घर में जो नित्य पूजा पाठ होता है, घर मंदिर में जो स्थापित हुई मूर्ति है, उसे चलित मूर्ति कहते हैं, क्योंकि उसको मंदिर में से बाहर निकालकर स्नान पात्र में रखकर स्नान, गंध, अक्षत आदि उपचार उनको अर्पण कर सकते हैं। वो चलित है, वो मूवेबल है। और मंदिर में जो स्थिर की गई मूर्ति है उसे अचल मूर्ति कहते हैं, जो हिलती चलती नहीं है, जिसे प्रतिष्ठा के समय स्थिर कर दिया गया है, ऐसी अचल मूर्ति। तो इन दोनों प्रकार की मूर्तियों का शास्त्रों ने एक चौकस क्रम निश्चित किया हुआ है। एकोपचार, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, अष्टादशोपचार, त्रिंशतोपचार, राजोपचार, ऐसे अलग अलग और विभिन्न प्रकार है, पद्धतियां हैं। मैं उदाहरण के द्वारा अगर आपको समझाऊं तो घर पे जो मेहमान आते हैं उनमें से हमारी परंपरा के अनुसार तो जो पोस्टमैन आता है वह भी हमारे लिए मेहमान है, और हमारे समधी वगैरह जो है वे भी हमारे लिए मेहमान है। लेकिन इन दोनों प्रकार के मेहमानों की जो आवभगत करते हैं, उनकी आगता स्वागता करते हैं, वो अलग अलग प्रकार से होती है। जो पोस्टमैन है उसको घर के दरवाजे पर खड़ा करके उसे जो भी हमें लेना है ले लेते हैं, केवल जलपान कराते हैं, अगर गर्मी के दिनों में वो हमारे वहां आया है तो उसको घर के अंदर नहीं बुलाते, उसको चाय पानी या भोजन हम उसके लिए निमंत्रित नहीं करते। और जिस प्रकार हमारे वहां कोई आदरणीय अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, अंतरंग मेहमान है, करीबी रिश्तेदार है, तो उनको दरवाजे से विदाई नहीं करते, जिस प्रकार पोस्टमैन को करते हैं। उनको घर पे बुलाकर उनकी अच्छी तरह से पहले तो जलपान करवाएंगे, चाय नाश्ता उनको ऑफर करेंगे, और अगर अत्यंत नजदीकी और अत्यंत आदरणीय अतिथि या मेहमान है तो उनको तो बिना भोजन करवाए हम घर से विदा भी नहीं करते। तो जिस प्रकार हमारे घर पर आए मेहमान का
हम स्वागत करते हैं और स्वागत की जिस प्रकार की हमारी पद्धतियां हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्मशास्त्र ने पूजा पाठ के लिए विविध पद्धतियां बतलाई हुई है। उनमें से सबसे जो पहली पद्धति है वह एकोपचार है। एकोपचार यानी एक उपचार। आपको अगर आपके पास समय नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो कुछ परिस्थितियां आज विपरीत है और आप भगवत पूजन के लिए अधिक समय निकाल नहीं सकते, तो शास्त्रों ने कहा है कि आप इसके लिए चिंता न करें। आप केवल एकोपचार से आपके इष्ट देव की आराधना करें। एकोपचार है चंदन अक्षत पुष्प नमस्कार। देखिए, नमस्कार जो है, वंदन करना, वह तो हर एक उपचार में आएगा। बिना वंदन देवता चंदन भी स्वीकार नहीं करते। अगर आपने अच्छे से अच्छा चंदन लाकर पद्धतिसर उसको तैयार करके देवता को अर्पण किया है, लेकिन अंत में वंदन नहीं किया, तो वो चंदन भी देवता लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी उपचार हो, शास्त्रों ने कहा है कि वंदन तो होना ही चाहिए। तो एकोपचार जो है उसमें चंदन, अक्षत पुष्प और नमस्कार ये होना चाहिए। यानी देव पूजन के लिए अत्यंत प्राथमिक अवस्था है। अगर आपके पास समय, परिस्थिति, अनुकूलता नहीं है, तो आप इस प्रकार कम से कम समय में और कम से कम पदार्थ में देव पूजन कर सकते हैं। क्योंकि चंदन तो होता ही है, अक्षत भी होता है और पुष्प भी कहीं से मिल जाएगा। नमस्कार करें। तो यह जो है वो पूजा का सबसे प्राथमिक उपचार है। इसके बाद आता है पंचोपचार। पंचोपचार शब्द बतलाता है 5 उपचार। यहां पर आपको देवता को 5 पदार्थ अर्पण करना है। आपके जो इष्ट देव है, आपके जो आराध्य है, ध्यानम आवाहनम चैव भक्त्या यच्च निवेदनम निराजनम प्रणामश्च पंच पूजोपचारकाः। महर्षि जाबाली ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले आपके आराध्य देव का ध्यान होना चाहिए। यह पहला उपचार है। ध्यान माने उस देवता का कैसा स्वरूप है। आप आंख बंद करके उसके श्लोक का उच्चारण करके, ध्यान के श्लोक का उच्चारण करके आप उस देव का ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि गणपति का ध्यान करना है तो वहां पर श्लोक है, श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दुर्भिः पाशाङ्कुशाब्जा भयवरदधतं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत् शान्त्यरथमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। तो इस मंत्र में भगवान गणपति के स्वरूप का वर्णन है। श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम सितकुसुमगणैः पूजितम। तो इस प्रकार ध्यान का मंत्र बोलते समय आंख बंद करके गणपति भगवान का ध्यान होता है। उसके बाद उसका आवाहन होता है, ये दूसरा क्रम है। स्वागत होता है, जैसे मेहमान आते हैं हम प्रसन्न वदन बनकर उनको आइए आइए पधारिए ऐसा कहते हैं। स्वागत हुआ, आवाहन। निराजन, ऐसे बीच में गंध अक्षत पुष्प आ गया, तो गंध अक्षत पुष्प और निराजन जो हर रोज हम प्रतिमा को अर्पण करते हैं। हमारे जो गृह देवता है उनका इस प्रकार पूजन करते हैं। ध्यान करके उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, फिर स्नान वगैरह करवा कर, अथवा ये पंचोपचार जो है, तो पंचोपचार में तो गंध अक्षत पुष्प और नैवेद्य अर्पण करेंगे। और नैवेद्य के बाद फिर नमस्कार तो होगा ही होगा, जो पहले एकोपचार में हुआ था।
बीच में दशोपचार भी आता है। उसके आगे जो क्रम है वह है षोडशोपचार। षोडशोपचार में ज्ञानमाला ग्रंथ में कहा है कि आसन, स्वागत, अर्घ्य, पाद्य। पाद्य कहते हैं देवता के चरण को प्रक्षालित करने के लिए जो जल अर्पण किया जाता है। पादयोः पाद्यम, भगवान के पांव धोने के लिए जो जल अर्पण किया जाता है उसे पाद्य कहते हैं। उसके बाद आचमनीयम, पीने के लिए जो जल हम अर्पण करते हैं उसे आचमनीय कहते हैं। मधुपर्क अर्पण करना चाहिए। मधुपर्क दैट इज द सिंबल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड। देवता के लिए आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो आदर है, विश्वास है, आप किस प्रकार उसको अभिव्यक्त कर पाओगे। तो ये जो विश्वास बतलाने वाला है वह मधुपर्क है। आपकी आस्था का प्रतिपादन, दर्शन कराने वाला जो पदार्थ आप देवता को अर्पण करते हो वह मधुपर्क है। फिर स्नान, वस्त्र, वस्त्र को कहते हैं वसन, और अलंकार यानी आभरण। फिर सुगंध, सुगंध यानी चंदन और कुमकुम। कर्मकांड की परिभाषा में गंध जहां शब्द आता है आपको अर्थ लेना है चंदन अथवा कुमकुम। सुमनः यानी पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, माला, अनुलेपन और नमस्कार तथा विसर्जन। तो यह जो है वह षोडशोपचार का क्रम हुआ। ध्यान में रखिएगा, नागदेव आदि अलग अलग आचार्यों ने अपना अपना अभिप्राय यहां पर बतलाया हुआ है। तो उसके बाद आता है त्रिंशोपचार। यहां पर त्रिंश शब्द 30 का वाचक है। 30 उपचार होते हैं यहां पर। और भगवान विष्णु की महापूजा जब होती है तो उसके लिए विष्णु त्रिंशोपचार, 30 उपचार वहां पर उनको अर्पण किया जाता है। और राजोपचार पूजा भी है। तो पूजा क्रम में एकोपचार से चलते 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 आगे चले, पहुंच गए राजोपचार तक। राजोपचार के अंदर इसलिए राजोपचार कहते हैं, कुछ लोगों का यह मानना है कि राजा ही कर सकते हैं, इसलिए इस पूजा को राजोपचार कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो छत्र अर्पण करना पड़ता है, सिंहासन अर्पण करना पड़ता है, राजमहल अर्पण करना पड़ता है, किला यानी प्राकार अर्पण करना पड़ता है, हाथी, घोड़ा, सैन्य, तो ये सब अर्पण करना पड़ता है, इसलिए इसको राजोपचार कहते हैं, ऐसा मानना है। लेकिन वस्तुतः राजोपचार शब्द में राजलृ धातु है, प्रकाशित होना। यह पूजा आपको प्रकाशित करेगी। बाहरी प्रकाश का यहां महत्व नहीं है, आंतरिक प्रकाश, इससे आप प्रकाशित होंगे। और ध्यान में यह भी रखिए कि हाथी अर्पण करना, घोड़ा अर्पण करना, महल अर्पण करना, इनका एक तात्पर्य अर्थ है, सूचित अर्थ है। हाथी यानी हमारे अंदर का जो अहंकार है, घोड़ा यानी हमारे मन की चंचलता है। ये शरीर रूपी पूरा का पूरा किला हम अर्पण करते हैं। सैन्य यानी हमारी जो रक्षा करने वाले हैं, हमारे जो रोंगटे हैं, ये सब हमारी रक्षा करने वाले हैं, अगणित है, तो ये सब हम अर्पण करते हैं। ऐसा पवित्र भाव यहां इस पूजा के अंदर निहित है। नृत्य होता है, गीत होता है, संगीत होता है। इस प्रकार यह राजोपचार पूजन है। यह ध्यान में रखिए, राजोपचार पूजन जो है वह विशेषतया देवी पूजा और विष्णु पूजा के अंतर्गत देखा जाता है। और भगवान शिव जी की अगर महापूजा हो, यानी जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व है, या शिव जी के निमित्त प्रदोष पूजा आप कर रहे हैं, प्रदोष व्रत है, यह व्रत कर रहे हैं, या लघुरुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र पूजन यज्ञ हो रहा है, तो शिव जी का पंचवक्त्र पूजन भी होता है। शिव जी के 5 मुख है, पांचों दिशाओं को देखने वाले, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं, और आकाश यह 5वीं दिशा है। तो इन 5 दिशाओं को देखने वाले जो शिव जी के 5 मुख है, इनकी पूजा होती है। इसे पंचवक्त्र पूजनम भी कहते हैं। हालांकि पंचवक्त्र पूजनम आपके अभ्यासक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अब महत्व की बात, किस प्रकार इन पूजन का महत्व वहां पूजा के दौरान किया जाता है। तो
मैं यह कहना चाहता हूं कि ये पूजा का क्रम तो बतलाया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली पूजा के समय किस प्रकार हम अप्लाई करेंगे, जब यह प्रश्न होता है तो ऐसा है कि कोई भी देव है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि पाद्य यानी देवता के चरण यानी पांव धोने के लिए जो जल अर्पण किया जाता है उसे पाद्य कहते हैं। तो पाद्य में ये तो क्रम हुआ, लेकिन पूजा किस प्रकार होगी? तो जो अर्चक है, अर्चक यानी अर्चना करने वाला, पूजा करने के लिए जो बैठा है, मंदिर में जो पुजारी है वह, अथवा आप घर पे बैठे हैं तो आप अर्चक है उस समय। तो पाद्य का जब क्रम आता है वहां पर मंत्र होता है, मंत्र का उच्चारण होता है, और उस समय आपको आचमनी में जल भरे रखना है। मंत्र ऐसा है, जैसे ये श्लोक है, ओम उष्णोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिगृह्यताम। इस प्रकार मंत्र का या श्लोक का उच्चारण होता है। यह मैंने श्लोक का उच्चारण किया था, इसका मंत्र भी है। तो इस प्रकार श्लोक का उच्चारण करके आपने जो द्रव्य हाथ में लिया हुआ है, यानी आपने पांव धोने के लिए पाद्य हाथ में रखा है, जल रखा है आचमनी में जिसे पाद्य कहते हैं, इस प्रकार का मंत्र का उच्चारण करके आपको वह द्रव्य देवता के चरण में अर्पण करना है, और उस समय उस देवता का मूल मंत्र बोलना है। जैसे कि गणपति है तो आपको बोलना है ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अगर देवी है तो आपको बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अगर भगवान शिव जी की पूजा हो रही है तो आपको बोलना है ओम सांब सदा शिवाय नमः। भगवान विष्णु है तो आपको बोलना है ओम श्रीमन महाविष्णवे नमः। अगर लक्ष्मी नारायण है तो बोलना है ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। इस प्रकार इनका ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र यानी देवी या देवता का नाम का उल्लेख वहां हो, और चतुर्थी विभक्ति लगाकर नमः का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार नाम मंत्र बोलकर आप जो भी पदार्थ, उपचार का जो भी द्रव्य आप हाथ में आपने लिया है वह उनको अर्पण करना है। तो जिस प्रकार मैंने उदाहरण का यह श्लोक कहा, श्लोक बोलने के बाद आपको, अगर आप गणपति की पूजा कर रहे हैं तो बोलना है ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि। ऐसा बोलकर आपको देव के चरण में पाद्य का जल अर्पण करना है। अगर आपको भगवान को तिलक करना है, यह भी उपचार का एक क्रम है। गंध, तो चंदन या कुमकुम से आप टीका लगाते हैं। तो श्लोक ऐसा है, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः चंदनम समर्पयामि। तो इस प्रकार श्लोक का उच्चारण करके मूल मंत्र के साथ जो भी द्रव्य आपने हाथ में रखा है वह आपको देवता को अर्पण करना है। तो सार समझ लेते हैं। देवी या देवता का पूजन अलग अलग तरीकों से किया जाता है, अलग अलग पद्धतियां हैं। उसमें संक्षेप से जो पद्धति है उसे एकोपचार कहते हैं। उसके बाद पंचोपचार है, दशोपचार है, षोडशोपचार है, त्रिंशतोपचार भी है। अलग अलग आचार्यों ने स्मृति ग्रंथों में अलग अलग उपचार के क्रम बतलाए हुए हैं, और इसमें संशय इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे वहां जो भी मेहमान आते हैं, हमारा और उनका जो रिश्ता है, संबंध है, और उस समय हमारी जो भी परिस्थिति है उसके आधार पर हम उनकी आगता स्वागता करते हैं। ठीक उसी विचार को ध्यान में रखते हुए देवता का पूजन अर्चन होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने यहां पर देव पूजनम का जो आपके प्रश्न पत्र 1 के अंदर जो पहला यूनिट है, इसके लिए आपने कुछ सुना है।
आशा रखता हूं आपका जो अभ्यास चल रहा है इसमें यह जो मेरा मार्गदर्शन है वह उपयोगी होगा। धन्यवाद।